हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को जॉइंट स्प्रेन के बारे में पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के पैरों में मोच आ जाता है, कहीं पर गिर जाते हैं जिसकी वजह से मोच आ जाता है, तो उसका इलाज क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, क्या क्या ट्रीटमेंट चलाया जाता है, क्या क्या उसका इलाज होता है, सारी की सारी बात यहाँ पर आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताऊंगा। तो जो लोग मेडिकल के छात्र हैं या फिर प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो सारी की सारी बात समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी बात बता सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो लोग अनवांटेड कमेंट करेंगे, एक बार करेंगे इग्नोर करते हैं, दो बार करेंगे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर बार बार कोई अनवांटेड कमेंट करता है तो अगर उसके कमेंट पर मैं एक बार रिपोर्ट मार देता हूं तो आप कभी भी हमारे इस चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ लोगों को रिपोर्ट लग गया है, अब वो कभी भी इस चैनल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा अनवांटेड कमेंट कर रहे थे। तो फालतू का कमेंट नहीं करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, ना समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए। ये दो बात में से कोई भी आपको बताना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग, ये जॉइंट स्प्रेन क्या होता है, ये मोच आना क्या होता है। अगर हम बात करें, ये स्प्रेन जो होता है ये एक इंजरी बोला जाता है, वेयर ए लिगामेंट स्ट्रेच और टर्न विद इन ए जॉइंट। कभी कभी जैसे कि मान लीजिए हम कहीं पर चल रहे हैं, जा रहे हैं, हमारा पैर जो होता है इस तरह से मुड़ जाता है, तो मुड़ने की वजह से क्या होता है, जो जॉइंट होता है वो मुड़ जाता है, वहाँ पर स्ट्रेच आ जाता है। किसके कारण? मुड़ने के कारण। तो वो टूटता नहीं है, वो एक प्रकार के मोच होते हैं जो कि मुड़ जाता है, तो कुट से आवाज हल्का फुल्का आता है, जिसकी वजह से देखा जाता है वहाँ पर सूजन बन जाता है, दर्द होने लगता है, लाल हो जाता है। ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। ये अक्सर एंकल, निक, विर्थ, ये सारी जगहों पर देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पैरों में यहाँ पर मोच आ सकता है गिरने की वजह से, ज़्यादातर तो यहीं देखा जाता है। हमारे तो यहाँ पर आया था एक बार, ठीक। तो ये होता है स्प्रेन, और ये जोड़ों के पास ही देखा जाता है, जो कि बहुत सारे लोगों को मोच आता है। उन सभी लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा क्या होता है, लोगों को कैसे होता है। तो ये तो मोच आना हम लोगों ने समझ लिया। मोच आने के कारण क्या होते हैं, कैसे लोगों को मोच आ जाता है। तो मोच आने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि मुझे भी एक बार पैरों में मोच आया था। मैं क्या कर रहा था, जा रहा था, तो एक वहाँ पर ऊंचा सा हील वाला जो होता है चप्पल वो रखा हुआ था, उसी पर साइड में पैर रखा, तुरंत पैर इस तरह से मुड़ गया था, तो इसकी वजह से भी मोच आ गया था। अब मोच आने के और भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट टाइम पे आप कहीं पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो उसकी वजह से पैर मुड़ गया, तो उससे भी मोच आ जाता है। जंपिंग के कारण आप कूद रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कभी कभी जोड़ों में, जॉइंट में क्या आ जाता है, मोच आ जाता है। रनिंग के टाइम भी बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि दौड़ रहे हैं, पैर मुड़ गया, उसकी वजह से मोच आ गया है। फॉलिंग या फिर स्लीपिंग, आप फिसल के कहीं पर गिर गए, या फिर चल रहे हैं आप गिर गए, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पैरों में मोच आ जाता है। एक्स्ट्रा लोड ऑन मसल्स, मसल्स के ऊपर आप ज़्यादा वजन चीज़ उठा करके चल रहे हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा लोड हो गया और हमारा जॉइंट मुड़ गया इस तरह से, तो उसकी वजह से भी मोच आना देखा जा सकता है। तो अगर हम मोच आने के बारे में बात करें तो मोच आने के एक दो कारण नहीं होते हैं। मोच आने के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कारण हो सकते हैं। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से मोच आना देखा जा सकता है। अब इसका इलाज क्या होता है, इस तरह के लोगों को क्या इलाज करना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको नॉर्मली डाइट लेना चाहिए, जिससे कोई भी वोमिटिंग का प्रॉब्लम ना देखा जाए। इस तरह के लोगों में देखा जाता है दोस्तों कि उनको ज़्यादातर बेड रेस्ट करना चाहिए, एकदम अच्छे से आराम करना चाहिए। नहीं कि पैरों में मोच आ गया है, आप फिर भी दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, भाग रहे हैं, तो इसकी वजह से भी और भी प्रॉब्लम देखा जा सकता है कि पहले ही मोच आया हुआ है और भी चल फिर रहे हैं, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो इस तरह के लोगों को प्रॉपर रूप से रेस्ट लेना चाहिए जब तक पूरी तरह से ये नॉर्मल नहीं हो जाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में कि इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताएं कि इस तरह के लोगों को आराम करना चाहिए। अगर बर्फ मिल जाता है तो उससे सेकैया भी करना चाहिए। और कंप्रेशन, कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको जो गर्म वाली पट्टी आता है उससे इसको बांध देना चाहिए। क्या वैसे ही बांध देंगे, कोई एक पेन किलर जो होता है डाइक्लोफिनेक का भी ले सकते हैं, कोई भी एक क्रीम आता है जो पेन किलर होता है, उसको लगाने के बाद इसको गर्म पट्टी को बांध देंगे तो एकदम हीट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेच आया हुआ है, जो मोच आया हुआ है, वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए इसको बांध दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। ये लगाने से अच्छा आराम भी मिलता है, इसीलिए गर्म पट्टी को लगाया ही जाता है। ये तो बहुत ही कॉमन बात बताएं आप सभी लोगों को, ये तो सारे के सारे लोगों को पता ही होगा। लेकिन अब आते हैं मेडिसिन के ऊपर, किस तरह के मेडिसिन चलाए जाते हैं। जैसे कि मेडिसिन में आपको बताऊंगा इसके इलाज के बारे में, कौन से मेडिसिन दिए जाते हैं, कौन से लोशन दिए जा सकते हैं, बैंडेज भी दिए जाते हैं, वो सारी की सारी बातों को अब आप लोगों को यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो अब आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए चलना मेडिसिन के बारे में। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मेडिसिन के बारे में बात करें तो आता है कीटोरोल। कीटोरोल DT के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ये है कीटोरोल।
कीटोरोल जो होता है एक प्रकार की ये भी पेन किलर और स्वेलिंग को ठीक करने वाले मेडिसिन होते हैं, जिसका साल्ट नेम होता है कीटोरोलैक थोरामेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट 10 mg का ये मेडिसिन डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा ये बनाए गए हैं, जो कि ये ब्रांडेड मेडिसिन है जिसके प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होते हैं। बात समझ गए आप लोग। अगर हम बात करें इसका मेन काम क्या होता है, ये पेन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसका मेन काम होता है कि ये दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। अब पेन क्यों ठीक करने के लिए क्यों इसको दिया जाता है, तो अगर मान लीजिए किसी के पैरों में मोच आ जाता है तो दर्द तो होगा ही, दर्द को ठीक करने के लिए पेन किलर मेडिसिन को दिया जाता है। तो उस कंडीशन में कीटोरोल थ्योरोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि कीटोरोल के नाम से जाना जाता है, इसको दिया जाता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें किस तरह से कितने अमाउंट में इसको दिया जाता है, तो एक टैबलेट दिन भर में 2 बार दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिया जाता है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को। इसको लगातार चलाया जाता है कम से कम 1 हफ्ते तक। तो ये दोस्तों बात हो गई सबसे पहले मेडिसिन के बारे में, जो कि ये है कीटोरोलैक थ्योरोमेथामाइन डिस्पर्सिबल टैबलेट, जो कि कीटोरोल के नाम से ये जाना जाता है। 10 mg का ये मेडिसिन हो। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसी तरह से इसी के साथ मिलाकर के ओमेप्राजोल दे दिया जाता है, जिससे पेट में गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए गैस के प्रॉब्लम, पेट में स्टमक में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, उस कंडीशन में ओमी कैप्सूल को दिया जाता है, जिसका साल्ट नेम होता है ओमेप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट कैप्सूल। इंडियन फार्माकोपिया का ये कैप्सूल होता है, जो कि इसका जो असर होता है बहुत ही अच्छा होता है। अगर इनके डोज के बारे में बात करें, सेम उसी दवा के साथ एक कैप्सूल दिन भर में 2 बार खाना है, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को, वो भी खाना खाने के बाद वो मेडिसिन जो कीटोरोल बताएं उसी के साथ साथ इस मेडिसिन को भी साथ में खा लिया जाता है। तो ये तो बातें हम लोगों ने समझ लिया है कीटोरोल। उसके बाद ओमी के बारे में, जो कि है ओमेप्राजोल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं। उसी तरह से कैल्शियम भी दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे जॉइंट के पास स्ट्रेच आ जाता है, हमारे जोड़ जो बोन होते हैं वो हल्का फुल्का इधर उधर हो जाते हैं, ठीक हल्का फुल्का मुड़ जाते हैं, तो उस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम के टैबलेट को दिया जाता है, जो कि हील फास्टर, जल्दी से उसको क्या कर सके, ये रिकवर कर सके। इसीलिए कैल्शियम एंड विटामिन D3 के टैबलेट दिए जाते हैं, जो कि सेलकाल 500 के नाम से जाना जाता है। टोरेंट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। टोरेंट कंपनी का ब्रांडेड ये मेडिसिन होता है, इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है, जिसका रिस्पॉन्स जो होता है बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही अच्छी ये केमिकल के मेडिसिन होते हैं। अगर हम बात करें इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, दिन भर में 1 से 2 टैबलेट, मतलब दिन भर में 1 बार खाना है कि 2 बार खाना है, सुबह शाम खाना है, वो डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए, लेकिन इसको दूध के साथ पिया जाता है। तो अभी तक आप सभी लोगों को यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के पैरों में मोच आ जाता है, तो मेडिसिन में आप लोगों को कुछ अलग अलग प्रकार के मेडिसिन के बारे में बताया। जैसे कि सबसे पहला जो मेडिसिन बताएं वो बताएं कीटोरोल, जो कि पेन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। दूसरा मेडिसिन आपको बताएं वो बताएं ओमेप्राजोल, जो कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए दिया जाता है, कि मान लीजिए ये दवा पेट में गैस्ट्रिक कॉज करता है तो उसको ठीक करने का काम करते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा मेडिसिन जो आप सभी लोगों को बताएं वो क्या बताएं, वो कैल्शियम के मेडिसिन को बताएं, जो कि हमारे बोन को ये रिकवर करने का काम करते हैं। जहां पर मोच आया हुआ है, जहां पर स्ट्रेच हुआ है, उन चीज़ों को ये हमारे हड्डियों को मेंटेन करने का काम करते हैं। और अगर मान लीजिए किसी का हड्डी भी कमजोर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कैल्शियम के मेडिसिन को चलाया जाता है। तो शायद कोई ऐसा होगा जिनको ये 3 बात नहीं समझ में आया होगा। अभी तो बस 3 ही मेडिसिन के बारे में आप सभी लोगों को बताया हूँ, जो कि सारे की सारे लोगों को ये बात समझ में आया होगा। अब बैंडेज के बारे में बात करें, ये क्या होता है, ये गर्म पट्टी होता है, जो कि आप सभी लोगों ने सुना होगा, गर्म पट्टी। इसके साथ साथ यहाँ पर 2 क्लिप भी मिलता है। ये दोनों क्लिप को बांधने के बाद इसको देखिए शुरुआत कहाँ से किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हल्का सा बांधना शुरू किए हैं, इस तरह से इसको बांधते हुए फिर इस तरह से बड़ा होता है, जो इस तरह से ऊपर लेकर के चले आते हैं। छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, ये कई तरह के आते हैं। छोटा वाला जो होता है वो इस तरह से यहीं पर बांधते हुए चले जाएंगे जितना दूर तक जाता है, ठीक, मतलब यहाँ एकदम कई बार घुमा के बांधेंगे जहाँ पर क्या आया हुआ है, मोच आया हुआ है, और जहाँ पर इसका ये खत्म होता है लास्ट वाला, तुरंत यहाँ से फंसा करके यहाँ पर इस तरह से क्लिप को फंसा दिया जाता है। बहुत अच्छा होता है और बहुत तेजी से ये काम करता है, एकदम पैरों को ये गर्म कर देता है, लेकिन अंदर कुछ लोशन को लगा दिया जाता है, क्रीम को लगा दिया जाता है, जिससे वो दर्द को भी ठीक करने का काम करे। तो अगर हम लोग क्रीम के बारे में बात करें, तो कोई भी एक डाइक्लोफिनेक का जो क्रीम अच्छा होता है पेन किलर का, ब्रांडेड वाला क्रीम लेना, जिसका असर ठीक ठाक रहे, जो दर्द को ठीक करने में अच्छा रिस्पॉन्स दे, उस तरह के पेन किलर वाले क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जिस एरिया में मोच आया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए पैरों में यहाँ पर मान लीजिए मोच आया हुआ है यहाँ पर, तो इस जगह पर एकदम अच्छे से लगा देंगे, इतना दूर कम से कम अच्छे से लगा देंगे। लगाने के बाद फिर इस गर्म पट्टी से उसको क्या करेंगे, बांध देते हैं, जिससे क्या हो सके, वो एकदम हीट हो सके, गर्म हो सके और हमारे बोन को ये रिकवर कर सके। इसीलिए गर्म पट्टी को हमेशा दिया जाता है। अगर किसी के पैरों में मोच आ जाता है तो जरूर उनको गर्म पट्टी को दिया ही जाता है। आई होप आप सभी लोगों को जितनी सारी बात बताएं वो सारी की सारी बात एकदम अच्छे से
क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग सीधा सीधा आएंगे कमेंट बॉक्स में और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। समझ में आया हो तो भी बताइए, ना समझ में आया तो भी बताइए, जो भी हो वो आप बताइए। एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है, सर्च करते ही चैनल मिल जाएगा। लेकिन फेक आईडी भी मिल सकते हैं आप लोगों को, उस आईडी को फॉलो करना जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा हैं, फॉलोइंग केवल और केवल 1 है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो शायद वहाँ पर भी कुछ बेनिफिट मिल जाए आप लोगों को। आगे आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि जुड़ना है, आपकी मर्जी है। जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।